किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अतः अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सर्प का बिल देखा। उस पर सर्प फन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसे उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था। इसी प्रकार मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब नित्य वह पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से अनग्राम में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। अनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखकर आया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं ले ली जाए। सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार से क्रोध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काटा कि उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उसी खेत पर जला दिया। कहा भी जाता है, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता है। सीख, लालच बुरी बला है। एक बार की बात है कि एक गांव में मारिया नाम की एक औरत रहती थी। उसके खानदान में कोई नहीं था। उसके पास बस एक गाय थी जिससे वह अपना रोजी रोटी कमाती थी। गाय की देखभाल करके उसके गोबर और दूध से वह अपना गुजारा करती थी। बस यही उसके आमदनी का एक जरिया था। एक दिन उसकी गाय बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में मारिया की गाय मर गई। यह देखकर मारिया बहुत दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि
अब मेरा घर कैसे चलेगा? फिर बाद में मारिया ने अपने पड़ोसी के घर से गाय का गोबर लाकर उसे बेचकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन मारिया की पड़ोसन यह देखकर सोचने लगी कि मारिया मेरे घर से गोबर ले जाकर अपना रोजी रोटी चलाती है, क्यों ना हम अपनी गाय को अंदर बांध लें जिससे उसका गुजारा नहीं चल पाए। इस तरह से मारिया की पड़ोसन अपने गाय को अंदर बांधने लगी। यह देखकर मारिया बहुत दुखी हो गई। फिर एक दिन मारिया गाय का गोबर मांगने के लिए गांव के सेठ के पास गई और उसने सेठ से गाय का गोबर मांगने का अनुरोध किया। यह सुनकर सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह औरत कब से गाय का गोबर मांगने के लिए मुझसे अनुरोध कर रही है, क्यों न मैं उसे वह गाय दे दूं जो बहुत दिनों से बीमार है। इससे उसके ऊपर मेरा कर्ज भी रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह गाय बहुत कम दिनों तक ही जिंदा रहेगी। यह सोचकर सेठ मारिया को गाय दे देता है। गाय को लेकर खुशी खुशी मारिया अपने घर आ जाती है। गाय को खाना खिलाकर उसके दूध से फिर से अपना वह रोजी रोटी कमाने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है। उसके बाद मारिया उसके गोबर से फिर से अपना घर चलाने लगती है। एक दिन मारिया अपने गाय की देखभाल कर रही थी। उसी समय अचानक एक बुजुर्ग आदमी उस रास्ते से गुजरता है। उसे देखकर मारिया पूछती है कि बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी मारिया से खाने के लिए मांगता है। यह सुनकर मारिया अपने घर में से अपना खाना उस बुजुर्ग व्यक्ति को देकर पानी लाने चली जाती है। इतनी देर में वह बुजुर्ग व्यक्ति आंखें बंद करके सारी चीजें देख लेता है कि मारिया अपना खाना मुझे दे रही है। यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होता है और मारिया के आने के बाद उसे बोलता है कि तुमने मुझे अपना खाना दे दिया, अब तुम्हें कभी भूखे रहने की जरूरत नहीं होगी। यह कहते हुए वह गाय के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय गोबर देने के बजाय सोने का गोबर देने लगती है। यह देखकर उसकी पड़ोसन उस गोबर को रोज चुराकर सुबह सुबह ले जाती थी। मारिया का इसका कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन बाद अचानक एक आंधी आई तो मारिया ने अपने गाय को घर के अंदर बांध दिया। जब मारिया सुबह उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। यह देखकर मारिया बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह सोचने लगी कि कहीं उस बाबा का चमत्कार तो नहीं है, लेकिन उस बाबा का तो कहा हुआ बहुत दिन हो गया। क्या इतने दिन से गाय सोने का गोबर दे रही थी? उसके दिमाग में तुरंत आया कि शायद यह सोने का गोबर उसकी पड़ोसन चुरा रही थी, तभी वह मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रही थी। उस दिन से मारिया अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। यह देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत गुस्सा आया और वह सारी बातें जाकर सेठ से कह आई। यह सुनकर सेठ अपनी गाय को मारिया के घर से वापस ले आया। सुबह में जब सेठ उठा तो उसने अपने घर में गोबर भरा पाया। यह देखकर वह सोचने लगा कि
तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने उस गरीब लड़की से गाय को ले लिया है, इसीलिए तुम्हारे घर में गंदगी भरी रहेगी। जिस दिन तुम उस लड़की को गाय वापस दे दोगे, उस दिन तुम्हारे घर से गंदगी साफ हो जाएगी। यह सुनकर सेठ अपने घर से गाय ले जाकर मारिया को वापस दे देता है और मारिया फिर से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के धन पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। भगवान हमें जितना दिए हैं उसी में खुश रहना सीखना चाहिए।